हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएससी सीसेट 2024 वीडियो का जो टाइटल है दैट इज 2x योर सीसेट स्कोर। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर इस वीडियो में कोई जादू बताने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा सीसेट का स्कोर एकदम से डबल हो जाएगा। तो डिस्क्लेमर दे दूं, ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला। इस वीडियो में 2x भी एक नंबर मैंने यहाँ पे निर्धारित किया है कि मैं डेसिमल्स में कोई चीज़ नहीं लिखना चाहता था कि 1.3 स्कोर करें या 1.4 1.5 करें, इसलिए एक नंबर यहाँ पे डाला गया है। अदरवाइज कोई ऐसा जादू नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको मॉक टेस्ट में फॉलो करके आप अपनी जो एफिशिएंसी है, जितना आप जानते हैं, शायद अगर उसके अंदर कहीं कमी है तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने स्कोर को इंक्रीज जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी अगर आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपसे बेटर फिर और क्या ही हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, एक तो सबसे पहली चीज यही कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते कि अगर नंबर कम आए तो वो डिमोटिवेट फील करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम आप पेपर से पहले 10 से 20 मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। 10 से 20 मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, आपको जरूर देने हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा, आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट की जो टाइमिंग है वही रखनी है जो आपके रियल एग्जाम की होती है। जो रियल एग्जाम की होती है, आप जानते हैं कि आपका जीएस पेपर 1 का जो है टाइम है वो 10 से 12 होता है और सीसेट का पेपर 2 से 4 है। तो कोशिश करिए कि इसी टाइम पे पेपर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको आदत पड़ेगी। अदरवाइज आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एसी में बैठ के पेपर देते हैं सुबह फ्रेश माइंड से, और उस टाइम पे प्रेशर कुछ और होता है, तो वो सिचुएशन के साथ आप थोड़ा फ्रेंडली हो पाएंगे। वहां आपको पंखे मिलेंगे, कोई एसी चलाने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसी टाइम पे आप अपना मॉक टेस्ट जरूर दें। तीसरा, जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट देने के पीछे पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपनी तैयारी को जांचना है, हमें अपनी ये चेक करना है कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, बल्कि उसको इंप्रूव भी करना है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को चेक तो करना ही करना है, लेकिन उसको इंप्रूव भी करना है कि कहां मैं गलतियां कर रहा हूं। अगर आप उसे इंप्रूव नहीं करते तो फिर आप मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट जो है या जो पर्पज है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब आपको इंप्रूव करने के लिए हर एक मॉक टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं कि कैसे दे रहे हैं आप, कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कहां पे सुधार करने की गुंजाइश है, ठीक है, तो फिर आपके मॉक टेस्ट देने का जो भी पर्पज है वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। ये तो 3 बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चौथा, अब जब मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट देते हुए क्या क्या चीजें हैं जो आप फॉलो करें। तो जब भी आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो ये स्ट्रेटेजी आप घर पे ही प्रॉपर पूरा करें, ठीक है। एक तो रियल एग्जाम के साथ जैसे प्रॉपर जैसे सीट भरते हैं, ठीक है, गोले फिल करते हैं, वो सारी जो प्रोसेस होता है वो भी रखें साथ के साथ। दूसरा क्या है कि पहला तो अपना फिक्स यूर टारगेट, ठीक है, कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कितने अटेम्प्ट करने हैं ये टारगेट फिक्स कर ले, ठीक है। क्योंकि आप टारगेट लेके चलते हैं कि मेरे पास 80 क्वेश्चन 80 के 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है दिमाग के ऊपर। 80 सवाल करने, 120 मिनट है तो एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट ही है। आप खामखा अपने ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो लिमिट है जो है वो 40 से 50 क्वेश्चन की मैक्सिमम होनी चाहिए कि आपको इतना ही टारगेट रखना है। 30 क्वेश्चन आपको पेपर में छूने भी नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चन पेपर में छूने भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे ऐसा होगा कि अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो अगर आपके 31 क्वेश्चन राइट होते हैं और 9 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। ये चांसेस हैं 40 के लिए। अब 50 के लिए क्या सिनेरियो बनाऊं या कितने के लिए बनाऊं ये मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 120 मिनट है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में तांका झांकी मत किया करो, पेपर में स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। यूपीएससी बहुत मतलब यार भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, अगर वहां भी अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाओगे तो कहां लगाओगे, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। तो 40 क्वेश्चन के लिए आपके पास 120 मिनट है, ना कि 80 क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। अब 120 मिनट का भी बेस्ट यूज करो, ठीक है। बेस्ट यूज कैसे करो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। ये है पहले 60 मिनट जो स्टार्टिंग के 60 मिनट है, ठीक है, और ये है लास्ट के 60 मिनट, ये है लास्ट के 60 मिनट।
ठीक है भाई, ये है लास्ट के 60 मिनट। तो आपको क्या करना है, पहले 60 मिनट में पहली चीज तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ट्राई नहीं करना जो आपने पढ़ा ना हो, जो आपने पढ़ा ही नहीं है। आप क्या करते हो, बहुत बार पहला क्वेश्चन उठाया, जाते ही ट्राई करना शुरू कर दिया, गलत बात है। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, पहले आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं है, तो ऐसी गलती मत करो। पहले 1 घंटे में इनको ट्राई मत करो। दूसरा, अगर आपको लगे कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट की परिभाषा यहाँ पे लेंदी भी होगी, कि आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो लेंदी जाएगा, तो उसको 1 सेकंड के लिए रोक दो। ठीक है, उसको 1 सेकंड के लिए रोक दो, ऐसी चीजें ट्राई मत करो। तो फिर यहाँ पे करे क्या, यहाँ पे आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं। आप बोलेंगे कि सर इजी होते हैं क्या पेपर में? होते हैं बच्चे, 1/3 क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन वो उनके लिए होते हैं जो पढ़ के जाते हैं। ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि बिना पढ़े आपको आसान लगेगा, नहीं, ये पढ़ने वालों को, जिनकी तैयारी है उनके लिए होते हैं, जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए नहीं होते। 1/3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, ठीक है, मॉडरेट होते हैं, और 1/3 क्वेश्चन जो है आपके वो डिफिकल्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में छूने ही नहीं है आपने, ठीक है, पूरा समय निकल जाएगा 120 मिनट, इन क्वेश्चन को हम छुएंगे ही नहीं, और इनमें से एक भी क्वेश्चन कोशिश करो कि हम छोड़ेंगे नहीं, और इनको फिर वही ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। जितने आप इनमें से बना पाओगे वो आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा, आपका पेपर क्वालिफाई कराने में मदद करेगा। तो पहले यहाँ पे 60 मिनट में इजी क्वेश्चन ही करने हैं आपको, और इजी क्वेश्चन में भी कोशिश करिए कि जैसे मैथ के अंदर आप परसेंटेज का सवाल है, रेशियो का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, टाइम वर्क का सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पहले कर लें, ठीक है, क्योंकि ये इजी होते हैं। और इनमें भी एक आधा अगर लगे कि बहुत मुश्किल है तो मत करो उसे। नंबर सिस्टम का अगर आपका डायरेक्ट अप्रोच का सवाल है तो वो कर लें। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप के सवालों से यहाँ बचे, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकली थोड़ी लंबी अप्रोच यूज होती है, क्योंकि नंबर से रिलेटेड चीजें ज्यादा दे रहा है, तो उनसे बचे, ठीक है। रीजनिंग के सवाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत टेढ़ी नहीं पूछता है, ठीक है, रीजनिंग बहुत टेढ़ी नहीं पूछता है, तो रीजनिंग के सवाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो रीजनिंग के सवाल यहाँ पे बना लें बहुत सारे, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको लगे कि कहीं पे आपकी जो रेंज का पैसेज है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई चीजें आई है तो वो कर लें, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 1 घंटे के बाद ये जरूर चेक कर लें कि आपने जो गोले हैं वो फिल कर लिए हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और फिर जाकर के वहां गड़बड़ हो जाती है, 1-2 ऊपर नीचे भरा जाता है, कई बार इतनी सी लापरवाही की वजह से फेल हो जाते हैं। और ये सारी चीजें आपको घर में करनी है मॉक टेस्ट में, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एकदम अप्लाई नहीं होगा, इसकी आदत डालो, ठीक है। फिर यहां पे आओगे जब लास्ट के 60 मिनट में, ऐसा करके आप पाओगे कि इस पहले 60 मिनट में आपने कम से कम 20 सवाल सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, कोई दो राय नहीं है, अगर आप 20 सवाल सोल्व कर लेते हैं तो आप अपनी कट ऑफ जो क्वालिफाई मार्क्स हैं उसके आसपास पहुंच गए हैं बिल्कुल। अभी भी आपके पास 60 मिनट है, और ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका वीक है, ठीक है। अदरवाइज एक जो अच्छा बच्चा होगा वो तो 25-30 सवाल निकाल चुका होगा इस तरीके से 1 घंटे में, ठीक है, क्योंकि वो कई बार क्या होता है अननेसेसरी टाइम खराब करता है तो लास्ट तक जाता ही नहीं है। तो पूरा पेपर ध्यान से खंगाला करो पहले 1 घंटे में, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट 60 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां भी नहीं छूना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और तीनों सब्जेक्ट में ये देख लो कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो कौन सा है। अगर आपको लगता है कि मैथ आपका अच्छा है तो मैथ के जो बचे हुए सवाल है वो सोल्व करें, रीजनिंग के बचे हुए सवाल ट्राई कर सकते हो, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि जो ना हो, पेपर में इजी आते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लगाएं, तो मुझे लगता है कि ये सफिशियंट होंगी चीजें अगर आप इस स्ट्रेटेजी का फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत जबरदस्ती मत किया करो, अननेसेसरी प्रेशर मत फील किया करो, तो ये जरूर करना है आपको, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपने जब मॉक टेस्ट देना है जो 2 से 4 बजे तक, तब तो यही सब स्ट्रेटेजी करनी है। लेकिन आफ्टर मॉक टेस्ट, ठीक है, आफ्टर मॉक टेस्ट आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बचे हुए भी। आफ्टर मॉक टेस्ट आपको 80 के 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये क्या करेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। जिसके बाद सोल्व करें, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद प्रॉपर्ली एनालाइज करें कि ये सवाल गलत क्यों हो गया, या फिर देखो कि अच्छा ये मैंने गलती कर दी, ये चूज कर लेना चाहिए था पहले 1 घंटे के अंदर, या नहीं करना चाहिए था, ये उसके बाद करें, ठीक है। और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी के साथ दो, प्रॉपर एनालाइज करो। अगर किसी को लगता है कि अभी मॉक टेस्ट में नहीं दे पाऊंगा तो पहले सेक्शनल टेस्ट दे लो, ठीक है, पहले छोटे टेस्ट दे लो, कि एकदम अगर प्रिपेयर्ड नहीं है अभी
तो पहले कुछ सेक्शनल टेस्ट दे लो, छोटे टेस्ट, 20 क्वेश्चन का कोई टेस्ट दे दिया, 30 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का कोई टेस्ट दे दिया। यहां से स्टार्ट करें धीरे धीरे, लेकिन दें जरूर। ये ना सोचें कि नहीं दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पेपर में ही देख लेंगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी आप जरूर फॉलो करेंगे। ये आपकी 2x की तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, 2x एक नंबर है जो आपको यहाँ दिखाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन 15, 20, 30, 40 और जो लोग बहुत गलती कर रहे होंगे 50-60% तक भी आपकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ से इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अगर आप सही चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो अगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक कवर नहीं किए हैं और आप अभी सीखना चाहते हैं या 25 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्सेज से जुड़िएगा। ये 25 का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स के अंदर आपको कंसेप्ट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीकली लाइव डाउट सेशन, लाइव रिवीजन सब कुछ मिलेगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन कोर्सेज का लिंक है और डेमो कोर्स भी है। डेमो जरूर लगाया करो, बिना डेमो के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ ये टीम मेरा महत्वपूर्ण साथ देगी और मैं भी मेहनत करूंगा तो निकाल लूंगा, तभी कोर्सेज में आओ, अन्यथा कोर्स खरीदने से नहीं होता है। ठीक है जी, चलो तो बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते ये गाइड बुक आप लोगों के लिए है जो लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सीसेट में कहीं लैग कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन की वजह से, कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, सब कुछ है इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर के इसको भी डाउनलोड कर लो। ठीक है भाई, चलो तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूंगा आप इन वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और अपनी एफिशिएंसी पे जरूर काम करेंगे। यकीनन आप में थोड़ा परिवर्तन तो जरूर आएगा। ठीक है, अगली मुलाकात अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।